बात मुझसे छुपाई क्यों? यार हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम खुद काफी अनश्योर थे। अगर बाई चांस ये प्लान फ्लॉप हो जाता तो कितनी बेइज्जती होती है हमारी यार। और पार्वती लक्ष्मी तुम भी ऐसे तो सारी बात आकर बता देती हो, लेकिन तुम्हारी भी जबान नहीं खुली। नॉट बैड। अरे ये तो बीच बीच में गिल्ट में आ जाती थी। मींस रोशनी मैम को बताना चाहिए ना सर। वेरी बैड यू गाइस, वेरी बैड। अच्छा निक, तुमने मल्होत्रा को कॉन्फिडेंस में कैसे लिया? बस ये सब मेरे सरनेम का खेल है। वैसे निक ने सब कुछ बहुत स्मार्टली प्लान किया। ओ हीरो, अब ज्यादा मॉडेस्ट मत बन, पूरी कहानी सुना। चलो ऑन ए पॉपुलर डिमांड रोशनी, सबसे पहले हमने पिंटू घोष के पास एक नकली पार्टी भेजी किडनी के डिमांड से। लालची पिंटू घोष को पार्टी बहुत ही अमीर लगी, उसने मल्होत्रा को फोन किया। मल्होत्रा का मुझ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था, तो उसने मुझे बोला कि मैं सर्जरी करूं, और बाकी का लाइव टेलीकास्ट तो तुमने देख ही लिया। और पता है वो जो नकली पार्टी है उसका इंतजाम किसने किया? लक्ष्मी ने, आई मीन पार्वती लक्ष्मी। हाँ, क्योंकि मेरे मोहल्ले में गोपाल भैया बॉम्बे जाकर बड़े एक्टर बनना चाहते हैं, तो बस मैंने उन्हें ये रोल ऑफर कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तुम लोगों को ना डॉक्टर्स नहीं डिटेक्टिव्स होना चाहिए था। रोशनी जरा 1 मिनट आना रजत के केबिन में। अच्छा क्या हुआ भाई? क्या हुआ? यार तुम्हें हो क्या जाता है? ये बेमतलब का एक्टिविज्म, ये बेमतलब की इंटरफेरेंस। भाई रोशनी प्लीज, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। एक लीगल नोटिस आया था, मैं सिर्फ उसी से परेशान था, और अब ये पूरा मुद्दा मीडिया में आ चुका है। वेल डन रोशनी सिंह, ये स्टिंग ऑपरेशन, ये पुलिस का हॉस्पिटल में आना। यार तुम्हें समझ भी आ रहा है तुमने किया क्या है? भाई मैंने क्या किया है? हमने खुद गलत काम करने वालों को पुलिस के हवाले किया है। मीडिया में ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर है? रोशनी तुम्हारे लॉजिक को हो क्या गया है? लोगों को सिर्फ ये दिखेगा कि लीला हॉस्पिटल में किडनी कांड हुआ है, और कुछ नहीं, नथिंग। कोई तुम्हारे इस फालतू के स्टिंग ऑपरेशन को देख के इसकी डिटेल्स मांगने नहीं आएगा। अनुराधा रस्तोगी जैसी मेडिकल लॉयर हमारी साइड पर है। गुस्से में इलॉजिकल तुम हो रहे हो, मैं अपना लॉजिक नहीं भूली हूँ। लीगल बैटल लड़ने लायक तो हम कभी थे ही नहीं। फुटेज हमने खुद डिलीट की थी। डैड का पुलिस निकालने वाला ऑपरेशन हमें लीगल मसले में डाल सकता था। हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि हम सही हैं। ऊपर से फाइनेंशियल लॉस हुआ सो अलग। कितना बड़ा कॉम्पनसेशन देना पड़ा हमें पेशेंट को। मोना, पेशेंट के साथ जो ज्यादती हुई उसके लिए कॉम्पनसेशन हमारा फाइनेंशियल लॉस नहीं है, हॉस्पिटल का फर्ज है। बाय द वे, डैड ने जो बुलेट्स निकालने वाला ऑपरेशन किया उसके बारे में तुम्हें तो बताया होगा ही। तुमने शरद से डिटेल्स भी ली होगी, तो तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? ब्लैकमेल होने तक की नौबत ही नहीं आती। हॉस्पिटल चलाने का जो अप्रोच तुम लोगों ने सोच रखा है ना, उस पर प्लीज प्लीज एक बार ध्यान से सोचो। और मेरी जिन बातों को तुम लोग एक्टिविज्म कह रहे हो ना, वो एक्चुअली में सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जिंदगी जीने का एज अ डॉक्टर। क्या कुछ गुस्से में लग रही थी ना? थोड़ा सीरियस तो डेफिनेटली लग रही थी यार। प्लीज डोंट माइंड। मीन्स मैं एक बात कहूँ, आपको पता है मोना मैडम की शक्ल ही ऐसी, मीन्स थोड़ी सीरियस वाली। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी ना, तो उनसे बात करने के बाद फिर मुझे अपनी स्कूल प्रिंसिपल याद आ गई थी। आई गेस किसी बात का स्ट्रेस होगा। वैसे मोना का नेचर है काफी फ्रेंडली। हाँ यार, शुरू में मुझे भी मोना से काफी डर लगता था। सर आपको देख के लगता ही नहीं कि आपको डर भी लगता होगा। हाँ, इनकी शक्ल पे ना ही जाओ तो बेहतर होगा।
गाइस आई एम लीविंग। मैं तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ। बाय। 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 रोशनी रुको। क्या हुआ? रजत ने कुछ कहा? निक, मुझे नहीं पता था कि प्रोफेशनल स्पेस पे मेरे और रजत के ऐसे डिफरेंसेस होंगे। हर बात पर आइडियोलॉजिकल क्लैश। तुम देख रहे हो ना पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। मोना हर बात को बैलेंस शीट के नाम पर जस्टिफाई करती है और अब तो भाई भी उसी की भाषा में बात करने लगा। उसकी प्रायोरिटीज को क्या हो गया है यार? अब क्या वो लोग कल वाली बात को लेकर नाराज हैं? अकॉर्डिंग टू देम पिंटू घोष और मल्होत्रा वाला स्टिंग ऑपरेशन हमें नहीं करना चाहिए था। रिडिक्युलस। रोशनी, शायद हमने एक गलती की। हमें इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आई नो कि हमारी इंटेंशन सही थी, हमने एक बहुत बड़े रैकेट को एक्सपोज किया, लेकिन तुम रजत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। लोग आजकल डिटेल्स में कहाँ घुसते हैं, वो सीधा जज करते हैं, और ये लोग सिर्फ लीला हॉस्पिटल की रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक कि इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करने से पहले हमें उन्हें कन्विंस करना चाहिए था। इनफैक्ट सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। मैंने तुम्हें भी लास्ट मोमेंट पे बताया। आई एम सॉरी रोशनी। मैं ऐसे करता हूँ, एक बार रजत से बात कर लेता हूँ, उसे भी एक बार सॉरी बोल देता हूँ। हाँ? नहीं, रुको रुको, it's okay। मैं बात करने की जरूरत नहीं। मैं भाई से बात करती हूँ। श्योर। कुछ चाहिए? नहीं, सिर्फ पानी देने आया था। भाई, लुक आई एम रियली सॉरी। इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में मुझे शुरू से पता नहीं था। निक को लगा कि वो करप्ट एलिमेंट्स को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। एनीवे, पॉइंट बीइंग, जब पता चला तब बताना चाहिए था। तुम्हें कॉन्फिडेंस में लेकर ही हमें कोई भी कदम उठाना चाहिए था। रोशनी, ये कोई जासूसी फिल्म नहीं है कि कुछ थ्रिल हुआ, कुछ एक्शन हुआ, कोई हीरो बन गया एट द एंड। हर बात का एक असर होता है, कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। आई नो भाई, और हम कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। पिंटू घोष और मल्होत्रा को एक्सपोज करने में सिर्फ लीला हॉस्पिटल की अच्छाई का ख्याल था हमारे मन में। हाँ, तुम्हें नहीं बताया, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लुक, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं लाइन क्रॉस कर रही हूँ, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब से मैं सिर्फ अपनी नौकरी करूंगी यहाँ पर। अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट इंटरफेरेंस लग रहा है तो पर्पस ही डिफीटेड है ना। सॉरी अगेन। रोशनी, देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारी इंटेंशंस बुरी नहीं है, लेकिन हर बात में तुम्हें अपना ही तरीका सही लगेगा तो लड़ाई तो होगी ना। देखो, तुम्हारा फोकस क्लियर है। तुम्हारे लिए सच और झूठ बहुत ही आसान कैटेगरीज है। तुम्हारे लिए या तो लाइफ ब्लैक है या वाइट, और शायद इसीलिए तुम अपने तरीकों को और अपने ओपिनियंस को इतनी कॉन्फिडेंटली सही मानती हो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता रोशनी। मैं सिर्फ सही और गलत पर फोकस नहीं कर सकता रोशनी। मुझे फाइनेंसेस देखने पड़ते हैं, मुझे कई लोगों को मैनेज करना पड़ता है, स्टेक होल्डर्स को जवाब देना पड़ता है। और अगर इसके लिए तुम ये कहोगी कि मैंने वैल्यूज खो दी हैं, सो बी इट। आई एम ओके विद इट।